निजामाबाद के 2 अहम कब्रिस्तानों के कारकुनों ने निजामाबाद ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया और हड़ताल पर चले गए। एक संगीन और इंतहाई नाकाबिले नजरअंदाज सूरत हाल है। कारकुनों ने ऐलान किया कि न तो वो खबर खोदेंगे और न ही किसी को खबर खोदने की इजाजत देंगे। ऐसे हालात में संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में कारकुनों को चाहिए कि उस शहर के जिम्मेदारान से गुफ्तगू करे और अपनी हलकार तर्क कर दे। मौजूदा इंतजामी कमेटी को भी चाहिए कि वो कारकुनों से गुफ्तगू करे। अगर ये इनके बस की बात नहीं तो शहर के मुअज्जिजीन को बुलाते हुए कारकुनों से गुफ्तगू की जाए। कारकुनों ने मौजूदा कमेटी पर अदम एतमाद का मुजाहरा करते हुए कहा कि कमेटी के लोग हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और खबरों की खुदाई की जो फीस होती है उसमें से सुबह 900 रुपए और रात में 1000 रुपए काट रहे हैं। कारकुनों ने कहा कि हम बरसों से इन कब्रिस्तानों में खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इससे कबल हमारे बड़े यहाँ पर गोरगन का काम करते थे और अब हम इस खिदमत पर मामूर रहते हुए अपनी उम्र गुजार रहे हैं। ईदगाह खदीम अक मस्जिद कच्चा से मुत्तसिल कदीम कब्रिस्तान और ईदगाह जदीद से मुत्तसिल कब्रिस्तान शहर के 2 अहम कब्रिस्तान है और दोनों कब्रिस्तानों में 20 अफराद खबरों की खुदाई की खिदमत अंजाम देते हैं। कारकुनों ने वक्फ बोर्ड से दरख्वास्त की है कि इनकी फीस में इजाफा किया जाए और साथ ही इनके लिए वजीफे का भी बंदोबस्त किया जाए ताकि वो ज़ईफ़ी की उम्र में मुतमईन जिंदगी गुजार सके। कारकुनों ने खबरें न खोदने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर देखा गया कि कुछ अफराद खबर की खुदाई के लिए कब्रिस्तान कमेटी आए हुए हैं और कब्रिस्तान के मुंतजिम से खबर की खुदाई के लिए कहते हैं, लेकिन मुंतजिम ने अपनी मजबूरी का इजहार करते हुए इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारान का सेल नंबर इनके हवाले किया, जिस पर कमेटी के जिम्मेदारान ने क्या वजाहत की है ये एक अलग बात है। लेकिन कारकुनों ने कहा कि अगर कमेटी बाहर के गोरगन लाकर खबरों की खुदाई करेगी तो फिर वो हमेशा के लिए अपना काम छोड़ देंगे और कब्रिस्तान कमेटी को आरजी गोरगन तो मिलेगा मगर मुस्तकिल गोरगन हाथ से निकल जाएंगे। कारकुनों ने कब्रिस्तान कमेटी को नाकारा व गैर कारकर्द करार दिया और बताया कि कब्रिस्तान कमेटी की अदम कारकर्दगी की वजह से कब्रिस्तान गैर समाजी अनासिर का अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ पर गैर समाजी सरगर्मियां मुसलसिल हो रही हैं। जादू टोना करने वाले भी कब्रिस्तान में आ रहे हैं और रात के अंधेरे में हमल साकित होने की सूरत में लोग चोरी छुपे इसके बाक़ियात को भी कब्रिस्तान में फेंक कर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। कारकुनों के इल्जामात इंतहाई संगीन है और इनकी तहकीकात लाजमी है, मगर सवाल कब्रिस्तान कमेटी के साथ साथ वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी का भी है। मुसलमानों से खबरों की खुदाई के लिए भारी फीस वसूल की जा रही है और फिर इसमें से पैसे काट लिए जा रहे हैं, तो क्यों और किस लिए? जिले से वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। लाजमी है कि वक्फ कानून के लिहाज से इसका 60% जिले में ही इस्तेमाल किया जाए, तो फिर इस कब्रिस्तान से वक्फ बोर्ड आमदनी क्यों हासिल करने की कोशिश कर रहा है? जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों के गम के मौके पर इनके जेबों से पैसे निकालने के बजाय फीस में कमी कर दी जाए और कारकुनों से भी इंसाफ किया जाए और कब्रिस्तान की आमदनी कब्रिस्तान में ही खर्च की जाए, तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब सवाल ये है कि गोरगन हड़ताल पर है और आज जिन मरहूमिन की तदफीन होने वाली है इनका क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हमारे ईदगाह कमेटी, हमारे गोरगन कमेटी के जानिब से मैं बात कर रहा हूँ कि हमको जो है सो ये कमेटी से बहुत तकलीफ़ हो जा रही और जो है सो इन्हों हमारा कोई पूछने वाला पुरसाने हाल नहीं है। कोई आके जो है सो हमको कोई बीमार है तो आके पूछने वाला नहीं है और जो है सो हमारे खुदवाई में से इन्हों दिन में 900 काटते, रात में 1000 रुपये काटते, फिर उसका मेंटेनेंस चार्जेस बोल रहे हमारा, फिर हमको अभी इतने साल से कर रहे तो हमारे को अभी परसों एक हमारा बच्चा मर गया काम करते करते, उसको भी 1 रुपया की कोई इनकी इमदाद नहीं हुई। और दूसरी बात क्या है बोले तो रातों में यहाँ पे पब्लिक आके बैठ रही कर रही और जो है सो वो गलत शौक़ा कर रही, बच्चे ला के फेंक दे रहे, अबॉर्शन हुआ सो कहीं भी ला के कोसे भी खबरों करने फेंक दे रहे। ऐसा 3 बच्चे ला के फेंके और जो है सो वो हम उसकी वीडियो भी निकाल के रखे हुए हैं। और जो है सो दूसरी बात क्या है साहब, हमारे को इनसे कोई आमदनी नहीं है, कोई आस नहीं है, कोई 1 रुपये का उनसे हमको कोई उम्मीद नहीं है। और हमारा ये मुतालबा है वक्फ बोर्ड से, निज़ामाबाद के बड़े लोगों से कि हमारे आके बात करिए, पूछिए और जो है सो हम आज से काम बंद कर दे रहे, स्ट्राइक पे जा रहे हम। और हमारा ये बोलना है कि दूसरा लेबर कोई आके काम नहीं करना, क्यों तो हम लोग का यहाँ पे हमारी ज़िंदगी डाल दिए, हमारे कई लोग मर गए। हम एक ज़माने से यहाँ पे टिक के काम कर रहे, हमारे अभी तक 5वीं कमेटी है हमारे मेरे काम में। तो हमारा ये मुतालबा है आपसे कि हमको
पुरसाने हाल कुछ हुआ है सर का वक्फ बोर्ड से या हमारे कमेटी से इमदाद हुए सर का, आप लोग कुछ तो भी हमारे ऊपर बात करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टाइम पे मिला तो, पर यहाँ पर भी तो इंतजाम होना ना कि लोग वहाँ से आ रहे हैं, फिर पूरा इंतजाम करके अपनी टाइम बोले सर ना। हुआ था ना सर? हाँ? जी आप आ रहे हैं आप? हाफिज साहब तो अभी बोले लेबरा सुनना ना, हाफिज साहब खाली बोले अभी टाइम लगता बोल के कराया तो मुझे बोले कई को बोले फिर हाँ तो सबर नहीं साहब, खोदे तक टाइम लगता ना उनको भी। उन लोगों बोले हम नहीं चीते बोल रहे, कहीं आटू को डोला वगैरह भी नहीं ले आते बोले ना। हाँ ठीक है बोले ना आप, ठीक है फिर असर में है, फिर बाद में फिर आने के बाद मुश्किल हो जाएंगे ना। हाँ आओ भाई, तो टाइम कम है ना, सुबह से फिर रहना जी। हाँ यहाँ हाफिज साहब है, सो यहाँ पर खोदने वाले कोई भी हाथ नहीं आते बोल रहे हैं, कोई भी नहीं आते बोल रहे। फिर आप 1 घंटा होगा जी, हम पूछ रहे तो हमको नहीं मालूम बोल रहे। लास्ट में यहाँ पर आपका नंबर दिए, हम आधे घंटे हम जब हमारे जी हाफिज साहब है तो यहीं से सामने से हाफिज साहब